डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। शायद मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में हर कोई इनके बारे में जानता है कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपनी परिस्थितियों से सामना किया है। इनको स्कूल के अंदर परमिशन नहीं था स्कूल के अंदर आने का। इनको स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया जाता था। पढ़ने की बात क्या, बाहर बैठ के पढ़ाते थे। यदि अचानक आ गए हो तो मास्टर खड़े हो जाते थे, रुक जाओ तुम वहीं, तू अंदर नहीं आ सकता। क्लास के बच्चे लोग सब खड़े हो जाते थे, अरे ये तो भीमराव आ गए, ये कहाँ से आ गए, ये तो अछूत है। तो इनको बाहर से पढ़ाई करनी पड़ती थी। इस तरह से पढ़ के इन्होंने जो मुकाम हासिल किया, जो इन्होंने स्थापना करके गए, वो तो शायद हम सबको पता ही है। इनके इनका बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा योगदान है इस देश के लिए। इन्होंने भारत का संविधान बनाया, इतना बढ़िया संविधान कि शायद किसी देश का इतना अच्छा संविधान नहीं है। ये देश उनके संविधान के ऊपर चल रहा है जो इन्होंने बनाया। दुनिया के सभी देशों के संविधान इन्होंने पढ़े, उससे जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो ग्रहण करके अपने संविधान पर अमल किया और इतना अच्छा संविधान देश को दिया कि आज हर कोई जानता है, हर किसी को पता है भारत का संविधान सबसे बेस्ट संविधान है देश में। यहाँ तो जो भी है, विदेशों में जिस देश में इन्होंने पढ़ाई की, जिस विदेश में पढ़ाई किया, जिस यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की, वहाँ पर भी इनकी प्रतिमा है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। उनको यूं ही नहीं जाना जाता। उनको उनको नॉलेज ऑफ सिंबल से जाना जाता है कि भाई ये ज्ञान के बोलते हैं ना, ज्ञान के प्रतीक। तो ये ज्ञान के प्रतीक के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पर लोग गर्व करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय से ऐसा छात्र पढ़ के गए जो भारत देश का संविधान रचा। तो उनको तो गर्व होना होना ही चाहिए, और होगा ही कि हमारे भाई यूनिवर्सिटी से, हमारे विद्यालय से ऐसे छात्र पढ़ाई किया जो इतना बड़ा काम किया, किसी देश का। यूं ही नहीं, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। इन्होंने कुछ द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक किताब इन्होंने लिखी थी, जिसके माध्यम से इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी स्थापना किया।